दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। आज मैं ईवीएस 7 फरवरी 2023 का ऑनलाइन जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व कराऊंगा और 30 प्रश्न हैं इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने पिछली पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है टेपियोका, जिसे हम कसावा कहते हैं, पौधे का खाने योग्य हिस्सा डैश ए है और यह डैश बी में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। ए तथा बी क्रम से क्या है ये आपको बताना है। पत्ती है, मेघालय में पाया जाता है, डंठल है, जड़ है, केरल है, कश्मीर पाया जाता है, फूल तमिलनाडु है। इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो तीसरा होगा, जड़ है और केरल में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है डैश ए की कमी से एनीमिया होता है और डैश बी तथा डैश सी ए के उत्तम स्रोत हैं। ABC क्रम से क्या है ये आपको बताना है। डैश ए जो है वो हमारा आयरन होगा और बी और सी हमारे पालक और खजूर होंगे। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। इन सब में हमें लोहा आयरन एक अच्छी मात्रा में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अंजलि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल यात्रा कर रही है, वह अपनी रेल यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किन किन नदियों से गुजरेगी। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट में बताना है हमें। यह आपका HW के लिए क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कोय से। कोय लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन डैश एक्स अपना घोंसला नहीं बनाती। मतलब डैश जो एक्स दिया है उसमें कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि अपना घोंसला नहीं बनाता और अपने अंडे कोय के घोंसले में देता है। एक्स कौन है ये हमें बताना है। एक्स जो है वो कोयल है। कोयल जो है कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, कोय के घोंसले में अपने अंडे रखती है। और ये वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, इसका आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है डैश वाई के जिले डैश एक्स में इत्र और गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। एक्स और वाई क्या है। एक्स और वाई कन्नौज और उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में गुलाब जल, इत्र व केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, पिछले पेपर में भी पूछा जा चुका है आपके। अब देखते हैं अगला है स्टेटमेंट से क्वेश्चन है उबला हुआ अंडा पानी में से भरे मग में डाला जाए तो वह डूब जाता है, जबकि नमक वाले पानी में डाला जाए तो वह ऊपर तैरता रहता है। अगला आता है आर वाला स्टेटमेंट, अंडे को उबाले जाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये जो हम आपको करा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं और ये 7 फरवरी 2023 का पेपर है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण क्या हो सकता है। मतलब ये जो स्थिति हुई है उसका क्या कारण है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लोगों ने कुएं के समीपस्थ बोरिंग पंप लगाना शुरू कर दिए और कुएं के आसपास मिट्टी कंक्रीट हो गई है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक सामान्य तरीका है। इसका कारण क्या है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मिट्टी के तेल से मच्छरों के ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है और वो प्रजनन नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तटरेखा पर है। ओडिशा स्थित है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के एक गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी हो जाती हैं, मिट्टी से पुती हुई होती है। इन घरों की छत कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती है। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में, मतलब इस प्रकार के गांव कहाँ पर पाए जाते हैं। वो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा और इसकी वीडियो हमने डाली हुई है, अब हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब आता है शकरकंदी एक जड़ है, यह भोजन के खाद्य पदार्थों को संग्रहित करती है। इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। शकरकंदी एक जड़ है जो कि जमीन के अंदर होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन झूम खेती से है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सीटेट के जितने भी पिछले एग्जाम्स हुए उनमें से आता ही आता है। तो झूम की खेती खरपतवारों को काटने के स्थान पर काट दिया और जलाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है।
राख मिट्टी में मिल जाती है, ये बात जिससे कि मिट्टी की उर्वरता फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इसका ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी स्टेटमेंट से है। केचुआ किसानों का अच्छा मित्र होता है, बात बिल्कुल सही है। केचुआ खरपतवार को नष्ट नहीं करता, ये बात गलत है। तो इसका ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, ए सही है, आर गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राजीव अपने घर में कंपोस्ट बनाना चाहता है, मतलब वनस्पतिक खाद बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से उसे कौन से अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट पिट में डालना चाहिए? वनस्पति के छिलके डालना चाहिए, छनी हुई चाय की पत्ती और कागज डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बीज से। बीज क्या है? बीज सजीव है क्योंकि यह पौधे में वृद्धि कर सकता है। भाई बीज ही तो बड़ा होकर एक पेड़ बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पेडागोजी से है। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के द्वारा बच्चों के आकलन में निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? बच्चों का आकलन कैसे किया जाना चाहिए? बच्चों के बारे में गुणात्मक कथन लिखना, ये बात बिल्कुल सही है। बच्चों को कुछ ही पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, ये वाला तो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। और बच्चों को सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करके अभिलिखित करना, लेकिन बच्चों के पूर्व अभिलेखों की तुलना नहीं करना, किसी चीज़ की तुलना नहीं करनी है बच्चे की हमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण शिक्षण में विद्यालय क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण है? तो इसका ऑप्शन नंबर पहले से होगा, विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेना और सीखने के रुचि को जगाना है, क्षेत्र का भ्रमण करना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में विषय आधारित उपागम का पालन क्यों किया गया है? क्योंकि यह विद्यार्थियों और समाज दोनों को प्राकृतिक के बारे में संवेदनशील बनाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में संबंध में एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना नहीं है, मतलब क्या नहीं बताती है एनसीएफ 2005? तकनीकी शब्दावली को जानने का नहीं बताती है, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सारे क्वेश्चन ये पेडागोजी के क्वेश्चन है ईवीएस के। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कविताओं और कहानियों का महत्व है, क्यों महत्व है? पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण है, अधिगम में कविता और कहानियों क्यों महत्व है? बच्चों में जिज्ञासा होती है और सौंदर्य बोध विकसित होता है, अधिगम वातावरण प्रदान होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए भी सही दोनों ही होगा। अगला देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र निम्न में से सभी चरण का समर्थन करता है कि सिवाय? ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, पाठ्य पुस्तक को वास्तविक जीवन के अनुभव से बेहतर बनाना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो पिछले एग्जाम हुए थे ऑनलाइन उन सब में पूछा हुआ है। एक फोल्डर जिसमें विद्यार्थी एक सत्र के अपने कार्य पत्र रखता है, अवलोकन रिपोर्ट रखता है, वरना सामग्री को इकट्ठा कर रखता है। कहने का मतलब है ऐसी एक फाइल जिसमें सभी चीज़ तैयार करी जाती हैं, वही एक फोल्डर कहलाता है, इसको हम फाइल कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन और अधिगम के लिए समुदाय जरूरी क्यों है? मतलब समुदाय कम्युनिटी क्यों जरूरी है? यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता दर्शाती है, मतलब कौन सी क्वालिटी दर्शाती है? तो इसका पहला ही सही होगा, यह विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थी की जरूरत का ध्यान रखती है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन कहानी घटनाएं नहीं, यह एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तु पर प्रस्तुत करती है, ये बात भी सही है। अमूर्त संकल्पनाओं को ध्यान केंद्रित करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में आव करके सीखे का उद्देश्य क्या है? संकलन करने का कोई मतलब नहीं है, बच्चे को शब्दावली से भी कोई मतलब नहीं होगा, प्रतिफलों को प्राप्त करने से होगा। इसका ऑप्शन नंबर ऊपर सही होगा, विद्यार्थियों को करके सीखने का। विद्यार्थियों खुद कहेंगे कि आप खुद काम को करिए और करके सीखिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं, मतलब कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो पहला तो ये होगा, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना क्लास के अंदर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछिए। और दूसरा होगा विद्यार्थियों को जिम्मेदार एक नागरिक बनाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में खाली स्थान क्यों दिए जाते हैं? ये क्या चीज़ है? विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देना चाहिए, मतलब खुद विद्यार्थी ढूंढ के इस काम को करेंगे तो विद्यार्थी अच्छे तरीके से सीखेंगे। मनन और चिंतन करने के लिए ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं एक बुक के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है,
कक्षा 1-2 के पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ 2005 ने कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं। कहने का मतलब पहली और दूसरी क्लास में प्राइमरी के अंदर ईवीएस की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यह है, पहला है विद्यार्थी संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं, मतलब अपने आसपास से सीखते हैं बच्चे, और पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के उपरांत उपयुक्त है। कहने का मतलब पहली दूसरी में जरूरत नहीं है, तीसरी क्लास के बाद यह बहुत उपयुक्त है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए और सी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। एक दक्ष पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वह है जो ऐसी शिक्षा शास्त्र प्रक्रिया का उपयोग करती है जो बच्चों के वास्तविक जीवन में से संबंधित, मतलब बच्चों के जीवन से संबंधित हो, ऐसी प्रक्रियाओं को इन्वॉल्व करके टीचर पढ़ाएगा तो बच्चे के अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।